अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ही इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं BMZ न्यूज़। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। तोबा टैक्सिंग में रियल एस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन की जानिब से गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस के खिलाफ रियल एस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन के ओहदेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एजाज़ खान, सबसे पहले मैं दोस्तों को फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, जिसका मैं पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, उसका तारुफ़ करा दूँ। फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता तमाम लोगों की मरकज़ी तंजीम है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 लाख रियल एस्टेट एजेंट फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के मेंबर हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क में एक ताकतवर तरीन आवाज़ रियल एस्टेट कम्युनिटी की मरकज़ में वाज़े तौर पर सुनी जाती है और मरकज़ में हर किस्म के मसाइल को हम मरकज़ी हुकूमत और सूबों में अगर ज़रूरत हो तो सूबों में भी ये सारे काम करवाते हैं। मोहतरम दोस्तों, पिछले 2 साल से हुकूमत की अहमकाना, बेवकूफ़ी और ज़ालमाना किस्म के निज़ाम और टैक्सेस की वजह से रियल एस्टेट का कारोबार बेहद ज़बूं हाली का शिकार है। नतीजे के तौर पर पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। कंस्ट्रक्शन के रुकने से वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो चलती थी वो रुकी हुई हैं और आज सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के लोग दोहरे अजाब का शिकार हैं। एक तरफ तो कारोबार कोई नहीं और दूसरी तरफ महंगाई, बिजली, गैस, जो आप एक आटा, चीनी, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि अब बड़ा कामन बात है, रोज़ सुनने को आता है इतने लोगों ने ख़ुदकशी कर ली। आप ख़ुद सोचिए, एक इस्लामाबाद में एक रजिस्ट्री कराने के लिए दोनों पार्टीज़ को तकरीबन 18 से 20% टैक्स देना पड़ता है। जो टैक्स पे ही हैं उनको 6-6, 8-8% टैक्स देना पड़ता है। और फिर एक अहमकाना किस्म का डीम टैक्स, हर किस्म की प्रॉपर्टी के ऊपर 1% डीम टैक्स। ये तबाही रियल एस्टेट की नहीं है, ये मुल्क की मईशत की तबाही है। अगर किसी शख्स को मुल्क से मोहब्बत है तो सबसे पहले उसको ये सोचना पड़ेगा कि रियल एस्टेट के मामलात को ठीक किया जाए। इन टैक्सेस को जिसके नीचे दब कर हम रियल एस्टेट कम्युनिटी बर्बाद हो चुके हैं, इन टैक्सेस के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। याद रखिए, पिछली एक हुकूमत थी जो कोविड के दौर में आई, सारी दुनिया की मईशत तबाह हो गई, लेकिन उस गवर्नमेंट ने सिर्फ एक काम किया, पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट एजेंट का हाथ थामा और नतीजे के तौर पर दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक ऐसे थे जिनकी मईशत चल रही थी और उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान था और उसकी बुनियाद रियल एस्टेट एजेंट और रियल एस्टेट का कारोबार था। हमें नई हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत हैं। अल्लाह करे ये हुकूमत अपनी ज़ात के हसार से निकले, मुल्क के बारे में सोचे, मुल्क की हकीकी मईशत के बारे में सोचे। आपको मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, अगर रियल एस्टेट कम्युनिटी को आप एतमाद में लेंगे, हम आपको मुल्क का वो बजट बना कर देंगे कि शायद आप IMF से छुटकारा पा लें। मुझे उम्मीद है मेरे पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी के लोग तोबा टैक्सिंग की इन बेहतरीन लोगों की तरह हमें मुशावरत भी देंगे, रहनुमाई भी देंगे और इंशाअल्लाह नई हुकूमत से और अल्लाह से उम्मीद है कि वो इन मामलात को समझते हुए रियल एस्टेट एजेंट और मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जज़ाकल्लाह।